नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार ब्रिटिश इंटरनेशनल पाइल्स क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के टॉपिक मतलब कि बवासीर के ऊपर। बवासीर होती क्या है और किस कारण से होती है और इसकी क्या चिकित्सा है, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहला बवासीर क्या होता है। बवासीर का मतलब होता है गुदा के रास्ते खून आना। खून कैसे आता है? पिचकारी की तरह खून आना, तो वो कहा जाएगा बवासीर। इसके अंदर दर्द नहीं होता है। इसके 4 ग्रेड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, मस्से अंदर होते हैं डेंटेट लाइन के ऊपर, और उसमें क्या होता है, सिर्फ पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, वो पिचकारी की तरह, कोई दर्द पेशेंट को नहीं होता फर्स्ट ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में होता है कि पेशेंट के मस्से बाहर आते हैं और अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। थर्ड ग्रेड में होता है कि मस्से हाथ आते हैं बाहर और हाथ से पेशेंट को अंदर करने पड़ते हैं। फोर्थ ग्रेड में होता है कि मस्से बाहर ही रह जाते हैं, वो अंदर वापस नहीं जाते हैं। बवासीर के अंदर होता है एक तो खूनी कही जाएगी और एक होती है बादी बवासीर। खूनी बवासीर के अंदर पेशेंट को ब्लड आता है, बादी ऐसी होती है जिसके अंदर पेशेंट को ब्लड नहीं आता। इसमें डायरेक्शंस, अगर हम इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, घड़ी के अकॉर्डिंग बात करें तो घड़ी के अकॉर्डिंग 3, 7 एंड 11 ओ क्लॉक, 3, 7 और 11 जहाँ बजते हैं वहाँ पर होती है प्राइमरी पाइल्स, और सेकेंडरी पाइल्स होते हैं। इनके अलावा कोई लोकेशन होती है तो वो कही जाएगी सेकेंडरी पाइल्स, मतलब कि उसका दूसरा एक रूप कही जाएगी। अब ये होते किस कारण से हैं? सबसे पहला कारण होता है कब्जी रहना, लंबे समय तक किसी को कब्जी रहेगी तो होगा। दूसरा है खांसी रहना, किसी को अस्थमा की शिकायत है, बहुत समय से किसी को शिकायत है लंबे समय से, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, बार बार खांसी करेगा, तो उससे भी पेशेंट को अब ये होगी बवासीर की प्रॉब्लम। तीसरा है लंबे समय तक किसी को दस्त रह जाए, कोलाइटिस हो जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए या इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो जाए, उसमें भी ऐसा रहता है। गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, यूट्रस के बच्चेदानी का प्रेशर एरोटा पे पड़ता है, जिससे नीचे की नसें जो है लैट्रिन के रास्ते की वो फूलनी शुरू हो जाती हैं और उसमें कब्ज रहती है लेडीज को। इसीलिए क्या होगा, गर्भवती महिलाओं में भी ऐसा रहेगा। जो लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, जिनकी लंबे समय तक बैठने की नौकरी है, उनके अंदर है, जैसे बनिए हैं, ड्राइवर लोग हैं, बैंक में जो लोग जॉब करते हैं, उनके अंदर सब में ये प्रॉब्लम रहेगी। उसके अलावा और किस किस चीज़ में, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है, सिफिलिस हैं, या जो गुदा के रास्ते सेक्स करते हैं पेशेंट, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है। जंक फूड जो लोग खाते हैं, जो मोटापे से ग्रस्त रहते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है। और इसके अलावा जो शौच के दौरान मतलब लैट्रिन के दौरान जो पेशेंट काफ़ी देर घंटों लैट्रिन में बैठ करके जोर लगाते रहते हैं, उनके अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, मस्से बाहर आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, मस्से आते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसकी 4 स्टेजेस हमने बताई। इसमें जब अर्ली स्टेज में पेशेंट होता है तो पेशेंट हमेशा इग्नोर करता है, वो क्या करता है, दवाई खा करके उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है कि हाँ ठीक हो गया, या पेशेंट को डॉक्टर के पास जाकर, या खुद से भी मेडिकल स्टोर से लोग क्या करते हैं, दवाई खा करके उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हैं अगर ब्लीडिंग आई है तो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है तो उसको एकदम से रोकना भी नहीं चाहिए। अगर हम इसको कनेक्शन करें तो इसका सीधा कनेक्शन कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। वो कैसे जाता है, हमारे जो नीचे की सिस्टम होती है पोर्टल वेन में कनेक्ट होती है जा करके, और पोर्टल वेन साइड ड्रेन होती है लीवर के अंदर। अगर एकदम से आप ब्लीडिंग को रोक देंगे तो पेशेंट के अंदर लीवर के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। डायरिया अगर एकदम से किसी को हो जाए तो उसको भी एकदम से नहीं रोकना चाहिए, वो भी सारा कहाँ जाता है, लीवर में। तो इसीलिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे हम सिस्टमिक वे से कंटिन्यू वो करके चलते हैं, ना कि उसको एकदम से कंप्लीट कर लिया जाए। फिर आती है इसकी चिकित्सा की बात कि इसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 17 टाइप ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड पाइल्स है। अगर इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को पेन होएगा, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो कोई पेन पेशेंट को नहीं रहेगा। कई बार ऐसे तो मस्से बाहर निकल के आके बिल्कुल अंगूर की तरह, गुलाब जामुन की तरह, या जामुन होता है उसकी तरह बिल्कुल काले पड़ के सूज जाते हैं, तो बहुत पेनफुल कंडीशन है वो। उस कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा, तो उस कंडीशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट पेशेंट को जरूरी है। अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट है तो उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मतलब दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अगर पेशेंट की कंडीशन बढ़ गई है तो उसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। अलग अलग तकनीकें हैं, क्या हम उसमें अवेलेबल करेंगे, क्या कराएंगे, वो पेशेंट को देखने के बाद ही हम बता सकते हैं। इंटरनेशनल टेक्निक्स हैं, वो पेशेंट की देखने के बाद ही हम उसको बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हम उस पर सूट करा करके, या कोई पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल रहेगा। शार सूत्र से लेकर के यूके टेक्निक है, यूरोपियन टेक्निक है, और शार एप्लीकेशन है, बैंड लाइगेशन है, काफ़ी और अदर टेक्निक्स हैं, वो आपके ऊपर दे करके हम बता सकते हैं। अगर किसी को भी बवासीर की समस्या हो तो आप शर्माएं नहीं, आकर के ज़रूर मिलें। और
एक चीज़ और, कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं, जब हम अपना एमएस ड्यूरिंग एमएस बीएचयू से एमएस कर रहे थे, उस टाइम क्या देखा कि काफ़ी पेशेंट्स बाहर ऑपरेट होके आते हैं और वो करते हैं किस चीज़ के लिए, पाइल्स के लिए ऑपरेट, लेकिन उन पेशेंट को क्या होता था, कैंसर होता था। तो देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, अच्छी बात है करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि कैंसर कब बन जाए, और डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो आप उसको बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर कोई भी ऐसी समस्या है, गुदा के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी है, पाइल्स से रिलेटेड आपको लगता है, तुरंत आके हमसे संपर्क करें और आप आकर के एक बार ज़रूर मिल सकते हैं। हमारा एड्रेस है दिल्ली बाईपास पे रॉयल परांठा जंक्शन के ऊपर 2nd फ्लोर पे हमारा क्लिनिक है, ब्रिटिश इंटरनेशनल पाइल्स क्लिनिक। नीचे आपको एड्रेस और सब कुछ दिख जाएगा, आप आकर के ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।